मुझे भी लगा कि शादी के बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो मैंने उनकी बातों को एग्री किया और मैं उनके साथ निकाह करके तो लाहौर आ गई। काफ़ी मम्मा ने पता किया लेकिन वो नहीं मिला, लापता ही हो गया था। पता नहीं किधर है किधर नहीं, वैसे भी उसको कौन सा परवाह थी हमारी। हमारे हमसाए बहुत अच्छे थे, वो मुझे किसी टाइम वो खाना दे देते थे, किसी टाइम मैंने मम्मा के लिए ले लेना। किसी टाइम ऐसा अच्छा। होता था कि इतने पैसे नहीं थे होते कि मैं भी खाना खाऊं, मम्मा को खिला देना और खुद ऐसे ही रह लेना कि चले वो खा ले, वो बीमार है। मालिक मकान वो भी अब दरवाजे पे आके तंग करने लग गया बहुत ज़्यादा मुझे। उसने मेरा आईडी कार्ड और डिग्री वगैरह जो है ताकि मैं कहीं जॉब अप्लाई करूँ, उसने सारी वो अपने पास रखी हुई हैं। कह रहा है कि अगर आप रेंट देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, नहीं तो हम आप पे केस कर देंगे कि आप हमारे पैसे नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ ऐसी बहन मौजूद हैं जो फैसलाबाद से निकलती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। तो सारे हालात इन्हीं से जानते हैं कैसे क्या मामला बने हैं कि माँ के साथ रह रही हैं, शादी हुई, शोहर भी अभी इस दुनिया में नहीं है, हंसी खुशी ज़िंदगी इनकी गुजर रही थी। तो क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि आज खाने पीने से भी कासिर हैं, कि खाने पीने के लिए भी इनके पास नहीं है, गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो सारी बातें इन्हीं बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि माँ बाप किधर हैं, क्या मामला बने हैं कि आज आप इन हालात में हैं? मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरा एक भाई और मैं एक बहन हूँ। हम बहुत छोटे थे बहन भाई जब मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, तो मेरी मम्मा ने जो है ना वो हमें पाला। हम जब जवान हुए पढ़ाई करने लगे, मेरे जो भाई थे, पापा तो थे नहीं उनके सर पे, तो वालदा मेरी शुरू से बीमार रहती थी। फिर जैसे जैसे उम्र होती गई वो ज़्यादा बीमार हो गई। आपके वालिद साहब क्यों नहीं थे, क्या मैं हुआ था उनको? मेरे वालिद की भी वो बीमार थे, उनकी डेथ हो गई थी। जो मेरे भाई थे वो ज़्यादा बाहर रह रह के दोस्तों में, गलत दोस्तों में आवारा हो गए। वो घर में उन्होंने देखना ही ना, मामा बीमार है या जवान बहन है इसकी शादी करनी है, किसी भी चीज़ का उनको फिक्र है ही नहीं थी कि किसी चीज़ की कि इन्होंने कुछ करना है। कभी आना कभी ना आना, कुछ बता के नहीं थे जाते। तो मेरी वालदा बीमार थी, मुझे पढ़ाई का भी शौक़ था, मैं पढ़ती भी थी और साथ साथ पार्ट टाइम की जॉब भी करती थी। अच्छा। जब मेरी पढ़ाई कॉलेज की पूरी हुई तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अपने पैसों से जोड़ जोड़ के कर लेती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो घर में वालदा का भी खर्चा देख रही थी मैं, और अपनी यूनिवर्सिटी का भी। अगर मैं मम्मा को कोई पैसे दे देती थी वो भी मम्मा से छीन लेता था, फिर चला अच्छा। जाना। पैसे कोई करने ही नहीं देता था, थोड़े बहुत जो थे मम्मा के पास वो भी ले लेता था और कई कई दिन घर ही ना आना, इस तरीके से करता था मम्मा के साथ। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लिया, मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, तो यूनिवर्सिटी में मुझे एक लड़का मिला। अच्छा। अभी मुझे कुछ दिन हुए थे तो वहाँ पे ज्वाइन किए हुए, एडमिशन हुआ मेरा, तो लड़का मिला। उसने मुझे बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जो है ऐसे ही हमारा थोड़ा सा पहले तो दोस्ती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन हमारा अच्छा बनता गया। मैं भी उससे प्यार करने लगी, वो भी प्यार करने लग गया। फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम प्यार करते हो तो भी मेरे घर रिश्ता भेजो, ऐसे मैं रिलेशन में नहीं रह सकती। तो वो लड़का अच्छा था, पहले तो कह रहा था कि नहीं नहीं, बाद में फिर उसने कहा कि चलो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं आपके घर रिश्ता भेज। उसने अपने पेरेंट्स को भेजा मेरे घर में। वो लड़का लाहौर से था, मैं अच्छा। फैसलाबाद की थी जी। तो जैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को भेजा मेरे घर रिश्ते के लिए, तो मेरी वालदा ने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़के के वालिदैन वापस आ गए। फिर जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपकी मम्मा ने जो है वो जवाब दे दिया है। अच्छा। तो क्यों जवाब दिया है जब मैं आपको इज्जत से शादी करवा के अपने घर लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि आपकी मम्मा चाहती हैं कि आप बस जॉब करती रहें या घर का खर्चा चलाती रहे, भाई तो तुम्हारा कोई काम नहीं करता, तुम्हारी वालदा ने तुम्हारी सारी उम्र शादी नहीं करनी, तुम कब तक कुंवारी बैठी रहोगी, अब तुम्हारी उम्र है, एज है, शादी कर लो, कितनी देर तक कमा के खिलाओगी, भाई तो तुम्हारा तुम्हें पूछता नहीं है, कहीं कि दिन घर नहीं आता, आवारा घूमता रहता है। तो फिर जब उसने मुझे ये बातें की कि तुम्हारी वालदा तुम्हारी शादी नहीं करेगी या ये वो है, मुझे भी लगा कि शादी के बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो मैंने उनकी बातों को एग्री किया और मैं उनके साथ निकाह करके तो लाहौर आ गई। तो जब लाहौर आई तो मेरी वालदा से रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी बीमार हूँ, आपका भाई काफ़ी देर से लापता हो गया है, जहाँ पे घूमता था फिरता था, कोई पता नहीं क्या मसला हुआ क्या नहीं, तब से वो आया ही नहीं घर। भाई नशा वगैरह तो नहीं करने लग गया था? पता नहीं, कुछ नहीं है पता, बस यही है ढूंढते, काफ़ी मम्मा ने पता किया लेकिन वो नहीं मिला, लापता ही हो गया था। पता नहीं किधर है किधर नहीं, वैसे भी उसको कौन सा परवाह थी हमारी। तो मम्मा को अभी मेरी शादी को दो माह ही हुए हैं, तो मेरी मम्मा से बात हुई। मम्मा काफ़ी बीमार थी, भाई भी काफ़ी देर से घर नहीं था आ रहा। तो मैंने अपने शोहर से पूछा, वो बहुत अच्छे थे,
उन्होंने कहा ठीक है ले आओ, बीमार है अम्मी तो आप ले आओ। मम्मा जो है मेरे पास लाहौर आ गई, तो मेरे शोहर ने कहा ठीक है आप रख सकते हैं, ले आओ। अभी बताया आपने कि आपके शोहर ने कहा कि आपकी वालदा को लाहौर ले आएं, तो आपने अपनी वालदा को बताया था कि मैंने इस तरह से, आपने तो मना किया था लेकिन मैंने फिर भी शादी कर लिया? जी उनको पता चल गया था, जब मैंने शादी की तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं भाई तो पूछते नहीं है, तो मैं जो हूँ मैं शादी करके। तो वालदा ने कुछ नहीं कहा कि मैंने तो इस रिश्ते से मना किया था लेकिन तुमने फिर भी कर ली? नहीं, उन्होंने, उनको पता था कि वो क्यों कह रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो अपने घर की हो जाएगी, भाई तो पूछता नहीं है तो चलो। बस मम्मा को ये था कि मम्मा अकेली थी पीछे से, उनको ये था चलो भाई जिम्मेदारी उठा लेंगे, लेकिन वो तो मज़ीद बिगड़ गए, उन्होंने तो ज़रा भी नहीं पूछा। तो उसके बाद जब आपकी माँ इधर लाहौर आ गई तो उसके बाद फिर वो ठीक हो गई? नहीं, वो तो बीमार ही थी, बस वो घर में अकेली थी, उनको कोई खाने पिलाने या खर्चा करने वाला कोई भी नहीं था। अच्छा। इसलिए मैं उनको अपने पास लेकर आई थी। अभी कुछ दिन हुए थे उनको कि मेरे शोहर काम से आ रहे थे, आते हुए उनका रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मैं भी काफ़ी बीमार हो गई थी, इसी दौरान के भी शोहर की डेथ हो गई। अभी जो है शादी अभी भी हुई थी, तो उसके बाद फिर कितने वहाँ माह आपकी शादी रही? 2 ढाई माह ही हुए थे जब मम्मा आई। मम्मा के आने से थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। 3 माह के करीब करीब में उनकी डेथ हो गई। तो 3 माह के अरसे में उस लड़के ने आपको अपने घर वालों से नहीं मिलाया कि ताकि कोई मसला मसाइल ना हो, या उसने अपने घर वालों को बताया हो कि मेरी भी बीवी है, कि जैसे इत्फाकन या कह लें कि अल्लाह की तरफ से ही उनका एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से चले गए, तो ताकि आप कहीं उनके माँ बाप के पास तो जा सकती, ताकि आपको सहारा तो भी मिल सकता? नहीं, उसने अपने घर बता दिया था कि हमारी शादी होगी, हम लाहौर में रह रहे हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं था रहता, वो हम अलग ही रह रहे थे। मतलब कि उसके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, आपकी माँ ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? जी ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? शोहर भी इस दुनिया में नहीं रहा, भाई भी गायब हो गया, माँ और आप रह गई, फिर किस तरह से आपने सारे हालात को सरवाइव किया? मैंने कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया, मुझे फिर एक जगह रिसेप्शन की जॉब मिली, 18,000 सैलरी थी। तो मैंने कहा चलो ना होने से तो मेरे लिए काफ़ी है इतनी, तो मैंने वो वाली सैलरी पे जॉब जो है वो करने लग गई। 18,000 सैलरी में आपने क्या क्या किया? इधर वो लड़के ने अपना घर लिया हुआ था? नहीं, हम रेंट पर रह रहे थे, 15,000 जो है हमारे घर का रेंट है। 15,000 रेंट और 18,000 सैलरी, तो खाना पीना, माँ की अद्वियात वगैरह वो किस तरह से हो रही थी? वो ही बस मुश्किल है, इसीलिए तो मैंने जो है जब न्यूज़ पे देखा चैनल आया तो मैं मदद के लिए इधर आई हूँ, ताकि मेरी मदद हो सके तो तंगी की वजह से। तो अभी किस तरह से फिर वो सरवाइव कर रही हैं या नहीं सरवाइव हो रहा? माँ की, ज़ाहिर बात है एक मरीज़ है, उसने दवाइयाँ तो खानी है, दवाइयों के बगैर तो वो उसका रहना ही बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह से आप अद्वियात का कर रही हैं? और दूसरा खाना भी इंसान ने 2 टाइम या 1 टाइम तो खाना लाजमी है, तो ये किस तरह सारा कुछ मैनेज कर रही हैं अभी? रेंट जो है पहले तो हमने दिया हुआ था एडवांस, जब उनकी डेथ को हो गए थोड़े से अरसा हो गया, 3-4 माह गुजर गए, तो हमारे सर पे वो 3-4 माह का जो रेंट है वो चढ़ गया। तो मम्मा का थोड़ा सा खाना पीना देख रही थी, हमारे हमसाए बहुत अच्छे थे, वो मुझे किसी टाइम वो खाना दे देते थे, किसी टाइम मैंने मम्मा के लिए ले लेना, किसी टाइम ऐसा होता था कि इतने पैसे नहीं थे होते कि मैं भी खाना खाऊं, मम्मा को खिला देना और खुद ऐसे ही रह लेना कि चले वो खा ले, वो बीमार है। तो थोड़े बहुत अगर मेरे पास होने तो कभी उनको दवाई ला देनी, कभी नहीं। चलो बस बात ऐसे। को ख़त्म करते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी कोई आपके ऊपर कर्जा वगैरह भी है या रेंट शेंट के क्या मामला था आपके? मेरे ऊपर 4 महीने का जो है ना वो रेंट है, तो वो भी जो है मालिक मकान वो भी अब दरवाजे पे आके तंग करने लग गया बहुत ज़्यादा मुझे। उसने मेरा आईडी कार्ड और डिग्री वगैरह जो है ताकि मैं कहीं जॉब अप्लाई करूँ, उसने सारी वो अपने पास रखी हुई हैं। कह रहा है कि अगर आप रेंट देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, नहीं तो हम आप पे केस कर देंगे कि आप हमारे पैसे नहीं दे रहे। अभी कितना को कर्जा है आपके ऊपर? कितने पैसे हों या कितने एक अमाउंट हो कि आपके इन चीज़ों से मुश्किल हल हो जाए आपकी? मेरा जो है 60-70 हज़ार रुपया का जो है ना वो कर्ज है मेरे ऊपर, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वो कर्ज उतार मतलब जाए। टोटल जो आपके खाने शाने के हैं या मालिक मकान के हैं, टोटल 60-70 हज़ार है? जी। इतने हो जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, गुजारा हो जाएगा आपका? गुजारा तो नहीं, लेकिन वो मेरा कर्ज जो है वो अदा हो जाएगा। तो देखिए, ये 60-70 हज़ार एक अमाउंट तो कोई भी आपको दे देगा। हमारे बहुत अच्छे देखने वाले भी हैं चैनल के, तो उससे कोई भी इतनी सी तो हेल्प कर देगा, लेकिन जो बाकी की ज़िंदगी है उसके बारे में आपने क्या सोचा? वो किस तरह से आप गुजारेंगी? मैं आपके पास आई हूँ आपका चैनल देख के कि आप मेरी मदद करें, आप मेरा किसी अच्छी जगह रिश्ता करवाएं जो मुझे और मेरी मम्मा को रिस्पेक्ट दे के
तो है वो अपने घर में रखें, मेरा सारा खर्चा उठाए। मतलब और आगे आप नई ज़िंदगी कह लें कि शुरू करना चाहती हैं। शोहर तो इस दुनिया में नहीं रहे, जी लेकिन अब दोबारा से आप ज़िंदगी शुरू करना चाहती हैं कि आपको छत मिले, एक इज़्ज़त की रोटी मिले और आप इज़्ज़त के साथ एक घर में रहना चाहती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे जैसा है माशरा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे साथ कोई निकाह कर ले और वो मेरी वालदा को और मुझे रिस्पेक्ट दे के अपने घर में रख ले। अक्सर लड़कियां होती हैं, चाहे वो कोई भी दूसरी शादी हो या तीसरी शादी हो, कोई भी, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, या लड़का ऐसा हो, उम्र की डिमांड्स होती हैं। तो आपकी ऐसी कोई डिमांड्स वगैरह हैं? उम्र क्या होनी चाहिए, किस तरह का लड़का हो, कारोबार क्या हो, क्या करता हो? नहीं, मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि वो जैसी भी उम्र हो, जैसा भी दिखता हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे इज़्ज़त देगा तो मैं उसको इज़्ज़त दूँगी बस। हमारे अक्सर ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अगर कोई देखने वाला पाकिस्तान से बाहर आपको बुलाता है या फिर आपके साथ आगे चलना चाहता है, उसकी दूसरी शादी है, तीसरी शादी है या चौथी शादी है, तो इन चीज़ों से तो आपको कोई मसला नहीं है? नहीं, इन चीज़ों से मसला तो नहीं होगा, मुझे आप पे भरोसा है। उसकी अच्छे से जो है छानबीन करके मेरा उसके साथ करवाएँगे तो मैं कर मतलब लूँगी। टाइम पास वाला कोई ना हो। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, बस शादी के लिए आप खुद देखें, आप उसको सारा देखें, वो कैसा है, क्या नहीं, सच है, झूठ है, फिर आप मेरा करें। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों पे भरोसा है। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी है बहन की, किस तरह से भाई ने भी छोड़ दिया, भाई भी गायब हो गया, पीछे एक माँ अकेली रह गई, माँ इनके साथ आ गई है, शोहर है, शादी की इन्होंने, शोहर है, उसकी भी डेथ हो गई है, तो अभी अकेली अपनी माँ के साथ रह रही हैं। खाना पीना, रहना सहना इनका काफ़ी मुश्किल हुआ पड़ा है। मालिक मकान है, वो आए दिन इन्हें तंग करता रहता है। जो भी इनके साथ चलना चाहता है, छाती इन्हें देना चाहता है, जो इनका सहारा बना चाहता है, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, वो रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, क्योंकि फजूल लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस और तंग करते हैं। फजूल लोग रब्ता ना करें, पहले ही बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, इसी के ऊपर रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।